बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में स्टूडेंट हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे और टॉपिक हमारा चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, हमने जैसे बात की थी स्टूडेंट के इट इज़ अ 2 डायमेंशन मोशन और दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक हमने बात की थी स्टूडेंट। मैं ये हमेशा सजेस्ट करूँगा आपको कि इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है हम आज बना रहे हैं, इससे पहले पार्ट 1 को आप ज़रूर वॉच करें और इसके बाद सेकंड पार्ट जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको फिर आप देखें। ओके, तो स्टूडेंट बहुत ही आसान एग्जांपल से हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे और हमने कहा था कि हम इसकी जो डायग्राम है यानी इस 2 डायमेंशन मोशन जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। ओके, बहुत ही आसान एग्जांपल हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि सपोज अगर हम ये बात करें जैसे डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि एक फुटबॉलर जो है फुटबॉल को जब ग्राउंड से हिट मारता है तो रिगार्डिंग दिस वे आप देखें कि फुटबॉल जिस पॉइंट से ये हिट मार रहा है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ए और इस पॉइंट को हम लॉन्चिंग पॉइंट कहते हैं और जिस एंगल से फुटबॉल को ये हिट मार रहा है दैट इज कॉल्ड अ थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नंबर 2, जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से फुटबॉल को जिस डायरेक्शन में हिट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द वी नोड एंड दैट वी नोड इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, अब ये मोशन जब स्टार्टअप होती है तो हमने कहा था कि ये 2 डायमेंशन मोशन है और इस फुटबॉल की ओवरऑल पाथ को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इट्स अ 2 डायमेंशन मोशन। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि फॉर द होल पाथ एंड दैट पाथ इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ट्रेजेक्टरी हम कहते हैं और फॉर द होल ट्रेजेक्टरी हम इस फुटबॉल के पाथ को 2 हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सपोज अगर ये फुटबॉल मोशन यहाँ से स्टार्ट करती है और ये मोशन एंड करती है एट पॉइंट बी, यानी ये लॉन्चिंग पॉइंट है और जहाँ ये फुटबॉल ज़मीन से जाके हिट करता है away from this observer or footballer, so it is called point B and that point B is called the landing point of the projectile। अब ये देखें इनिशियली, अगर आप देखें इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फुटबॉल और ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेंज। स्टूडेंट ये याद रखें कि रेंज की डेफिनेशन बहुत ही यूनिक है और रेंज हमेशा एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो होगा बट रिगार्डिंग दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको आर से शो करते हैं और इसका डिफाइन करने का वे जो है वो ये होता है कि व्हेन एवर द लॉन्चिंग पॉइंट एंड लैंडिंग पॉइंट दे आर इन द सेम लाइन देन इट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर याद रहे प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम फुटबॉल को ले रहे हैं और अब आप इसका देखें 2 डायमेंशन वे कैसे है कि एक डिस्टेंस तो हो गया हॉरिजॉन्टल जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्योंकि ये 2 डायमेंशन मोशन है लिहाजा डिस्प्लेसमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 2, एक और डिस्टेंस नजर आ रहा है जो कि डायरेक्शन वाइज देखें तो फुटबॉल जब इस पीक पॉइंट पे आती है, इस पीक पॉइंट को हम समिट पॉइंट कहते हैं, अक्सर ये एमसीक्यूज में आता है दैट पी पॉइंट इज कॉल्ड पीक पॉइंट एंड इट इज कॉल्ड अ समिट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो प्रोजेक्टाइल का जो हाइट है वो मैक्सिमम है तो ये एच मैक्स से शो करेंगे। ये एक वर्टिकल डिस्टेंस है यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड एक्स डिस्प्लेसमेंट फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड इट इज कॉल्ड वाई फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस तरह से हम बड़े आराम से ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये 2 डायमेंशन मोशन है। स्टूडेंट याद रहे कि जितने भी वेक्टर्स यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा उस वेक्टर्स को हम 2 पार्ट्स में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, मतलब 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे एक्स एंड वाई कंपोनेंट में। सो कॉल्ड ये 2 डायमेंशन मोशन है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ये 2 डायमेंशन मोशन है तो 1 डायमेंशन मोशन जैसे मैंने अपने वीडियो के लास्ट एंडिंग में पार्ट 1 कि उसमें बताया था कि 1 डायमेंशन मोशन होती है। मैं एक मतलब दोबारा रिव्यू करता हूं कि 2 डायमेंशन मोशन से 1D मोशन इसको कैसे बना सकते हैं। अगर यहां पर हम लिमिट कर लें कि फुटबॉलर जो है इस फुटबॉल को हिट करता है एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, मतलब लेट द फुटबॉल इज रोलिंग ओवर दैट सरफेस। तो इफ द फुटबॉल इज इन 1 लाइन ऑफ मोशन यानी अगर ये एक्स कंपोनेंट में यानी एक्स एक्सिस में मूव करता है तो अगर ये फुटबॉल जमीन पे रोल करते हुए डिस्प्लेस करता है तो ये 1 डायमेंशन मोशन है और उसका एंगल जो है वो 0 डिग्री यहाँ पर सेट होगा। नंबर 2, अगर ये फुटबॉलर अपने हाथ में फुटबॉल लेता है और इस फुटबॉल को पुश करता है वर्टिकली अपवर्ड तो फुटबॉल जो है ऊपर की तरफ जाएगा एट द एंगल ऑफ 90, जैसे रॉकेट उड़ रहा है
इन द एयर, तो वर्टिकल मोशन होती है। इस तरह फुटबॉल को अगर हम थ्रो भी करते हैं इवन, तो ये वन डायमेंशन वर्टिकल मोशन है, अपवर्ड होगा, फुटबॉल ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। तो अगर एक ही एक्सिस में मोशन अकर्ड होती है तो ये 1D मोशन होती है। बट यहाँ पर आप देखें कि फुटबॉल का ओवरऑल जर्नी जो है ये 2 पार्ट्स में हमेशा डिवाइड होगा। जरूरी नहीं है कि मैं इसकी एंडिंग पॉइंट की बात करूं, मैं फुटबॉल की मोशन को हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अगर आप देखें ये फुटबॉल अगर इस पॉइंट पे, मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दिखाया है, सपोज ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो देखें अगर फुटबॉल को मैं इस जगह देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, और इसी लाइन में ये डिस्टेंस क्या होगा, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इस पॉइंट पर आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है। इस पॉइंट पर अगर फुटबॉल मौजूद है तो ये डिस्टेंस इतना जो है ये होगा हॉरिजॉन्टल, और इतना ये फुटबॉल क्या है, हमारी फ्लोर से ऊंचाई पर आ रहा है, ये वर्टिकल है। तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियसली अगर मैं हर पॉइंट पर फुटबॉल को ऑब्जर्व करूं तो हमारे पास क्या है, फुटबॉल की ओवरऑल पाथ को हम 2 हिस्सों में देखेंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, एक वर्टिकल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास यहां तक का कॉन्सेप्ट आ गया कि हम पूरी ट्रेजेक्टरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो कॉल्ड इट इज अ 2 डायमेंशन मोशन। ओके, नंबर 2 बात हम ये करते हैं कि यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखे हैं एमसीक्यूज के लिए, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम इसकी मैथमेटिकल व्यू की तरफ आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट ए, जैसे कहा मैंने, लॉन्चिंग पॉइंट है, पॉइंट बी क्या है, लैंडिंग पॉइंट है, पॉइंट पी जो है पीक पॉइंट, समिट पॉइंट डिफाइन होगा, थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, वी नोड मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, बट वी नोड मैंने बताया कि इट इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इनिशियली आपने फुटबॉल को किस एंगल से हिट किया वो थीटा है, बट जिस वेलोसिटी से, स्पीड से आपने इसको थ्रो किया है या हिट किया है ये वी नोड है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हैं, वो है फुटबॉल यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, मोशन 2D है जैसे बताया, और इसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। पाथ फॉलोअर्ड जो है बाय फुटबॉल या प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड पैराबोलिक, ट्रेजेक्टरी डिफाइन होगा, उस पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी कहते हैं। जो कर्व है नेम्ड एज अ मैथमेटिकल, नेम्ड एज curve name as parabola, R is called the range of the projectile, और ये याद रहे कि ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जिसे मैंने कहा कि रेंज क्या है हमारे पास, x that is called हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये जो h max है ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, जिसको मैंने p से q शो किया। ये यहाँ तक हमारी वीडियो का ये सेकंड पार्ट हम एंड करते हैं। अब मैं इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 के अंदर वेलोसिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके दिखाऊंगा, और किस तरह से रिजॉल्व करना है इसको हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर।